हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीशियस डायमंड्स। तो जैसे आप लोगों को पता है, हमने नोट छापने की मशीन सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो चलिए इस सीरीज़ में एक और शेयर को डिस्कस करते हैं, जो कि बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर की है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न कितना दिया है। तो यदि हम पिछले 10 साल की बात करें तो इसने 59% के CAGR से अपने रिटर्न दिया है। 5% के 5 साल का बात करें तो इसने 68% के CAGR से दिया है रिटर्न, और 3 साल में 104% का CAGR, और पिछले एक साल में तो इसने 263% का CAGR दिया है। और उसी तरह देखिए, ये कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है, 39%, 25%, 45%, और लास्ट ईयर TTM 74%। उसी तरह कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी 12%, 15%, 23%, और TTM 31%। तो ये बेसिकली 59% होता कितना है? 59% CAGR देख लेते हैं होता कितना है। तो यदि मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए लगाए थे, ये आज से 10 साल पहले इस शेयर में, और कितना रिटर्न दिया है इसने? 59% का। ये देखिए 59% का। तो कैलकुलेट करते हैं। तो 10 साल पहले जिसने 1 लाख रुपए लगाए थे इस शेयर में, तो 1 करोड़ 3,26,000 रुपए बन चुके हैं उनके। तो ये इतना अच्छा कंपनी है, और फ्यूचर में भी इसी तरह का रिटर्न देगा। और इसी तरह यदि किसी ने 5 साल पहले लगाए थे 1 लाख रुपए, तो उसका कितना रिटर्न बना करके दिया है इस कंपनी ने, तो चेक कर लेते हैं। 68% का CAGR दिया है। 68%। तो यदि 5 साल पहले भी यदि किसी ने 1 लाख रुपए इसमें लगाए थे, तो इस कंपनी ने 1 लाख के 13 लाख रुपए बना दिए हैं। 13,38,000 रुपए। यानी कि सोच सकते हैं ये अपने शेयर होल्डर्स को कितना वेल्थ जनरेट करके दे रहा है। तो चलिए इसके बारे में जल्दी जल्दी देखते हैं कि कैसी कंपनी है, क्या काम करती है। तो कंपनी का नाम सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। अभी इसका प्राइस चल रहा है 1,383 रुपये। इसने हाई बनाया है 52 वीक्स का 1499, और लो है 356 का। तो इस लेवल पे तो अभी कंपनी का जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। बुक वैल्यू 87.7 का है, स्टॉक पी 59 का है, जो कि इंडस्ट्री पी से थोड़ा हाई है, लेकिन रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं तो इसने इतने हाई पी को जस्टिफाई कर सकते हैं। आर ओ सी जो है 26% का, आर ओ ई 18% का है, सेल्स ग्रोथ 30% का है, और प्रॉफिट ग्रोथ 73% का है। ओ पी एम भी 12.9% का है, जो कि इस सेक्टर में ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18-19% का है। प्रोमोटर होल्डिंग भी देखिए 67% के आसपास है। प्लेस परसेंटेज कुछ भी नहीं है। कंपनी करती क्या है? एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स, मोबाइल टावर क्रेन्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स लाइक फोर्किट्स, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वगैरह सब चीज़। तो बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जितने भी होते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज़ होता है, इन सबों में ये काम करता है। और काफ़ी मतलब इंडिया में जैसे आप देखिए कि इन सबों का काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब ग्रोथ होना ही है, उसमें काम होना ही है। इंडिया को ग्रो करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन सारे ये इक्विपमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं। देखिए 1 साल का चार्ट पैटर्न ये है, और 3 साल का, 5 साल का, और ये मैक्सिमम देख लेते हैं। तो काफ़ी कंसिस्टेंट लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ ही गया हुआ है। उसी तरह पी रेशियो देख लेते हैं ज़रा।
देखिए कितना अच्छा वो ग्रोथ है, ईपीएस ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। और उसके हिसाब से देखिए पी बहुत, मतलब ऐसे तो लग रहा है देखने में कि अरे पी बहुत ज़्यादा है, ये पी 59 का है, लेकिन ईपीएस के हिसाब से देखते हैं तो लग रहा है कि ओके, पी बहुत ज़्यादा नहीं है, पी को हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। और कंपनी डेब्ट फ्री है, कोई भी डेब्ट नहीं है कंपनी पर। और इसी तरह देखिए क्वार्टरली रिजल्ट जो है, इस क्वार्टर में 103 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सेल्स देखिए लेफ्ट टू राइट बढ़ते ही जा रहा है। पहले जो 400 करोड़ के आसपास सेल्स था, थोड़ा सा ये कोरोना में थोड़ा डाउन भी हुआ था, अभी बढ़ते बढ़ते 753 करोड़ का क्वार्टरली ये सेल्स है। उसी तरह प्रॉफिट भी जो है वो बढ़ते बढ़ते जो 40 30 35 40 करोड़ के आसपास होता था, अभी 100 करोड़ को ये क्रॉस कर गया है। ओपीएम भी देखिए इंक्रीज हो रहा है, पहले वो 19% के रेंज में रहता था, अभी देखिए 14% आ गया है। और नेट प्रॉफिट भी देखिए उसी तरह, जैसे 20 25 30 40 का जो था, अभी 88 करोड़ का ये प्रॉफिट है, क्वार्टरली प्रॉफिट। उसी तरह ईयरली प्रॉफिट भी देख लेते हैं, तो देखिए हमेशा कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। बीच में तो कोरोना के टाइम पर भी हल्का फुल्का वो आता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा ये नहीं है। और ये देखिए 92 98 92 119 151 221, और अभी टीटीएम 347 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उसी तरह नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए, और ये ईपीएस भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छा आ रहा है। और ये तो हमने डिस्कशन किया था स्टॉक प्राइस सीएजीआर वगैरह। बैलेंस शीट जरा देख लेते हैं, कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं, 1021 करोड़ के हैं। और इस पर बोरोइंग्स बहुत ही कम है, 61 करोड़ के हैं बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो जीरो है, शॉर्ट टर्म में 60 करोड़ का ये है, ये तो फ्लक्चुएटिंग मैनर्स में चलते जाता है। उसी तरह फिक्स एसेट कंपनी के देख लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी ठीक है, समय इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रहा है। उसी तरह कैश देख लेते हैं, कंपनी के पास कुछ, कंपनी के पास देख लीजिए कैश इक्विवेलेंट करीब 81 करोड़ के हैं, इन्वेंट्रीज 540 करोड़ के, तो चलिए अच्छी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, 70% था ये, अभी थोड़ा 66.76% है। और एफ के पास पहले 3% था, वो इंक्रीज होकर के 8.81% का स्टेक हो गया है। डी भी देखिए 1.4% से इनका स्टेक बढ़ करके 2.61% हो गया है। और ये जो पब्लिक के पास वो जो शेयर होल्डिंग था वो 25% से घट करके 21.77% आ गया है। और इसमें कुछ बड़े नाम हैं, तो एक चंद्र भाटिया साहब दिख रहे हैं, इन्होंने भी अपने ये शेयर को अपने मेंटेन किए हुए अपने होल्डिंग को। तो चलिए शेयर होल्डिंग में शानदार है, FIS दोनों इसमें पैसे लगाए हुए हैं। और FIS के पैसे लगे रहते हैं तो एक थोड़ा सा भरोसा होता है कि जैसे हमारे पास रिसर्च थोड़ा कम होता है, लेकिन FIS के पास काफ़ी बड़ी रिसर्च टीम होती है, तो वो किसी भी कंपनी में काफ़ी रिसर्च करके पैसे डालते हैं। तो एक वो भरोसा होता है, अच्छा चलो इसमें FIS ने स्टैक बढ़ाया हुआ है, तो चले कंपनी में अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई गड़बड़ी नहीं है। वैसे कंपनी जैसे हमने देखा कि काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रही हैं इतने सालों से, तो अभी हम ऐसा क्यों अचानक से मान लें कि जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं अचानक से कोई धोखाधड़ी करेंगे या घपला करेंगे। तो ऐसा जनरली होता नहीं है। देखिए शेयर मार्केट में जितने भी कंपनीज आते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेक तो प्रोमोटर्स का ही है, और वो चाहेंगे कि हम कंपनी को अच्छा चलाएं ताकि अच्छा से अच्छा ये प्रॉफिट कमा सकें। हमारे पास तो मान लीजिए छोटे छोटे वो शेयर होल्डिंग होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग तो प्रोमोटर्स की है। देखिए 66.8% है, तो कंपनी जितना अच्छा करेगी प्रोमोटर्स को उतना फ़ायदा होगा, तो इसलिए कंपनी पर भरोसा किया जा सकता है। वैसे फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बता दूं, मैं कोई भी जो शेयर यहाँ पर डिस्कस करता हूँ वो केवल मतलब एजुकेशनल पर्पस के लिए ये डिस्कशन होता है। मैं कोई भी खरीदने या बेचने का राय नहीं देता हूँ। ये कुछ भी शेयर्स को खरीदने या बेचने से पहले आप खुद की अपनी स्टडी करें,
या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। तो इसके पहले भी हम लोगों ने ये नोट छापने की मशीन सीरीज़ में 5-6 स्टॉक्स दिए हुए हैं, तो उनका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप चाहो तो उनको भी देख सकते हो कि अभी उनमें यदि परचेजिंग का कुछ ये पर है प्राइस, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं लेने के लिए, या उनको भी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, और यदि हमारा ये मेहनत पसंद आए आप लोगों को तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे दूसरे जो यूट्यूब चैनल वाले हैं तो वो केवल एक शेयर बता करके उसको भूल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब भी एक नया शेयर डिस्कस करते हैं तो उसके पहले जो हमने पुराने शेयर्स को डिस्कस किया हुआ है उसको ज़रूर रिव्यू करते हैं। तो ये एक फ़र्क आप लोगों को मिलेगा दूसरे यूट्यूबर्स और हमारे में। और वैसे इस मार्केट को मैंने काफ़ी दिन दिए हुए हैं, करीब 18 साल हमने इस मार्केट को दिए हुए हैं। तो बेसिकली बहुत सारे लोग बोले कि आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए हमारे साथ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी यूट्यूब पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ, ताकि लोगों में जागरूकता फैले और सब लोग मिल करके यहाँ पर वो अपने शेयर पिक करें, अच्छे शेयर पिक करें, अच्छे पैसे कमाएं